हेलो, आप सभी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जनजाति विवाह प्रकार। और हम 2 टॉपिक आज कवर करेंगे, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैं एज़ इट इज़ हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी और इसमें व्याख्या ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं बस रीड करते हुए चलूँगी। तो पहला सवाल हम करते हैं, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक सूची में दिया हुआ है जनजातीय विवाह और उनका दूसरी सूची में दिया हुआ है वास्तविक नाम। तो पहला जो है क्रय विवाह। क्रय विवाह को हम कहते हैं पारिंगधन, सेवा विवाह को हम कहते हैं लमसेना, अपहरण विवाह को हम कहते हैं पायसोतुर और गंधर्व विवाह को हम कहते हैं पोटा। तो ए का एक सेम सेम है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, सुमेलित कीजिए इस राज्य की जनजातियों की विवाह परंपराएं और उनके अर्थ। पारिंगधन हमने अभी देखा, वधु मूल्य अदा कर विवाह। अरोतु अरौतु का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह। लमसेना का मतलब होता है सेवा विवाह और गुरावट का मतलब होता है विनिमय। तो गुरावट को मैंने ऐसे याद रखा था जब मैं पढ़ती थी, हमारे क्षेत्र में गुरावट गुरावट का मतलब होता है लौटाना, घुराना, है ना। तो घुराना यानी कि अदला बदली, तो उस हिसाब से गुरावट यानी कि आप याद रख सकते हैं विनिमय। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लमसेना भी है और पोटा भी है। बुधिया हमारे आदिवासी समाज में विवाह का कोई वो नहीं है और पेरुंग भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, लमसेना और पोटा। इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? घुरावट, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा घुरावट। घुरावट क्या है? घुरावट है विनिमय विवाह। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को कहा जाता है घुरावट। इसका उत्तर हो जाएगा घुरावट। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? आप उत्तर याद रखिएगा, पायसोतुर। पायसोतुर का अर्थ होता है पाने को आतुर, है ना। पाने को आतुर यानी कि अपहरण कर लिया, यानी कि वो पाने को आतुर है। इस राज्य में गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? इसका उत्तर है पायसोतुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार एवं अर्थ सुमेलित नहीं है? पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह, ये गलत है क्योंकि अभी अभी हमने देखा वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। अपहरण विवाह को हम पायसोतुर विवाह कहते हैं। लमसेना सेवा विवाह होता है। गुरावट यानी कि विवाह सॉरी विनिमय विनिमय विवाह और पारिंगधन यानी कि वधु मूल्य देकर विवाह, ये तीनों सही हैं आपके, बट पायसोतुर जो है ये अपहरण विवाह होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पायसोतुर, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है, इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, ढुकू विवाह। अगला सवाल करते हैं, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढुकू क्या है? तो ढुकू एक विवाह का प्रकार है। उत्तर आप याद रखिएगा, विवाह का एक प्रकार है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? तो ढुकू विवाह जो है, महिला द्वारा पुरुष के घर जबरदस्ती घुसकर विवाह, महिला जो है वो पुरुष के घर में ज़बरदस्ती चली जाती है, तो उसे हम ढुकू विवाह कहते हैं। और जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, जशपुर ज़िले में मोस्टली मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति को निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रथा या प्रथाएं प्रचलित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगेली भी है, लमसेना विवाह भी है, चढ़ विवाह भी है, पठौनी विवाह भी है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों की विवाह पद्धति एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो अराउत्तु विधवा पुनर्विवाह को कहते हैं, लमसेना सेवा विवाह को कहते हैं, पोटा अपहरण के द्वारा विवाह, ये गलत है क्योंकि अपहरण के द्वारा विवाह को हम पायसूतुर कहते हैं। गुरावट है, ये जो है विनिमय विवाह है। तो और इसका उत्तर हो जाएगा आपका पोटा अपहरण के द्वारा विवाह, ये गलत है। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, आपको याद रखना है, परघौनी नृत्य। परघौनी यानी कि परघाना, जब बारात आती है तो वधु के मतलब वधु पक्ष के द्वारा जो ना वर पक्ष का स्वागत किया जाता है उसको परघौनी नृत्य कहते हैं। अबुझमाड़िया में कांडाबरा यानी कि पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? ये हो जाएगा कौमार्य संस्कार। इसका उत्तर है कौमार्य संस्कार। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है पाटो विवाह। इसका उत्तर हो जाएगा पाटो विवाह। अगला सवाल है, गोंड जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? तो इसका आप उत्तर याद रखिएगा, चरघिया। ये गोंड जनजाति में ये विवाह होता है ना, चरघिया, जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा नाम के चचेरे भाई बहनों का विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय है? आप उत्तर याद रखिएगा इसका, गोंड जनजाति। दूध लौटावा के नाम के चचेरे भाई बहनों का विवाह गोंड जनजाति में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह यानी कि पलायन विवाह एक प्रमुख प्रथा है? आप उत्तर याद रखिए, परजा जनजाति। अगला सवाल करते हैं, विवाह के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जहां लड़का गांव के बाहरी इलाके में लड़की की प्रतीक्षा में रहता है और उसे ढूंढने पर उसे जबरन अपने घर या गांव में ले जाता है और उसे हल्दी के पानी से स्नान करवाता है, इस प्रकार शादी की रस्म अदा करता है? बाप रे, इतना लंबा सवाल। बिजली विभाग 2019 का प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर है बंदीकरण करके शादी करना।
अगला सवाल है, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अराउतु के नाम से जाना जाता है। आप उत्तर याद रखिएगा, अराउतु। अराउतु विवाह को विधवा पुनर्विवाह, चूड़ी पहनाई, हल्दी पानी विवाह भी कहा जाता है। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित है ढुकू विवाह। ढुकू विवाह पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति में पाई जाती है। अगला सवाल है, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं? अंतःविवाह। व्याख्या देखिए, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे अंतःविवाह कहा जाता है, एंडोगमी कहा जाता है। अगला सवाल है, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? आप उत्तर याद रखिए, गौड़ जनजाति में लमसेना विवाह होता है। लमसेना विवाह गौड़ जनजाति में होता है, जिसे सेवा या चरघिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? मोनोगमी। आप उत्तर याद रखिएगा, मोनोगमी। अगला सवाल है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधू एवं वर का विनिमय करते हैं? घुरावट विवाह में वर एवं वधू का विनिमय होता है। अगला सवाल है, बहुविवाह हो सकता है? CGPSC ADPO 2021 का प्रश्न है ये। पॉलीएंड्री, पॉलोजेनी, मोनोगनी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। बहुविवाह जो है वो पॉलीएंड्री हो सकता है और पॉलोजेनी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मुड़िया विवाह में महला का अर्थ होता है? मुड़िया विवाह में महला का अर्थ होता है सगाई। मुड़िया जनजाति में सगाई के रस्म को महला कहा जाता है। अगला सवाल है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है गोत्र। इसका उत्तर है गोत्र। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का जो नाम है वो है खड़ोनी। इस राज्य में बैगा जनजाति के पुनर्विवाह को खड़ोनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस जनजाति की विवाह पद्धति को भरोखी कहा जाता है? तो भूमिज जनजाति की विवाह पद्धति को भरोखी कहा जाता है। अगला सवाल है, कंवर जनजाति में सुख क्या है? तो जो सुख है वो दहेज है। व्याख्या में देखते हैं, कंवर जनजाति में सुख वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाला एक खर्ची है, जिसके अंतर्गत चावल, धान, तेल, नमक, पैसा इत्यादि वधू मूल्य के रूप में वधू पक्ष को दिया जाता है। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो यानी कि मंडप पर मोग्रहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग होता है? ये CGPSC प्री 2023 पिछले साल का प्रश्न है। ये ऑप्शन में विवाद था, एक तो हो सकता है महुआ और दूसरा हो सकता है सरई। तो ये क्षेत्र के हिसाब से होता है
क्योंकि बस्तर में भी सरई हो, बस्तर क्षेत्र में भी सरई है ना, साल, सरई यानी कि साल। तो उस तरफ बस्तर क्षेत्र में भी साल वनों का है ना काफ़ी बड़ा वो है, क्षेत्र है। और महुआ, तो वहाँ का जो पारंपरिक क्या कहना चाहिए, संस्कृति, वो मोस्टली महुआ है। तो इस प्रश्न में विवाद था। तो इसका उत्तर इस बुक में भी नहीं दिया हुआ है, और मैंने 2-3 बुक में भी ढूंढा था, तो मुझे इसका प्रॉपर उत्तर नहीं मिला था, और आयोग का भी कुछ था नहीं, तो इन्होंने विलोपित ही कर दिया था ये प्रश्न। अगला सवाल है, पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? तो पठौनी विवाह जो है ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। पठौनी विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है। चलिए अब हम देखते हैं युवा गृह से संबंधित प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप देखते चलिएगा कि ये कौन से एग्ज़ाम में किस वर्ष पूछे गए हैं। पहला सवाल करते हैं, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? उरांव जनजाति में भी प्रचलित है और बिरहोर जनजाति में भी प्रचलित है। ये CGPSC CMO 2019 का प्रश्न है। तो ये ऑप्शन में दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न भी विलोपित कर दिया गया है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि जनजाति और उनके युवा गृह क्या क्या हैं। तो मुड़िया या गोड़ जनजाति, उनका युवा गृह को हम कहते हैं गोटुल। उरांव का युवा गृह होता है धुमकुरिया। बिरहोर का गितियोना। भारिया का धसरवासा। भूया का रंगबंग। परजा का धांगा बक्सर। और कोण जनजाति का युवा गृह होता है धांगड़ा घर एवं धांगड़ी घर। नोट में दिया हुआ है, विकल्प में दिए गए उरांव और बिरहोर दोनों जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन है, इस कारण विलोपित किया गया है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए कितने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? आपने अभी अभी देखा, इसका उत्तर हो जाएगा मुड़िया। मुड़िया जनजाति में युवा गृह को गोटुल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक शिक्षा दी जाती है एवं सेवा भाव जागृत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति के गोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है? इसका उत्तर है वेरियर एल्विन। इनकी एक बुक थी, है ना, ये व्याख्या में देखते हैं। सन 1947 में वेरियर एल्विन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द मुड़िया एंड देयर गोटुल में इस संस्था का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गोटुल से संबंधित है? तो गोटुल से संबंधित है अपना ये हुल्की पाटा। हुल्की पाटा एक नृत्य है। ठीक, अगला हम देखते हैं, युवागृह गोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुखता होती है बिलोसा। जो युवतियां होती हैं उनको बिलोसा कहा जाता है, बेलोसा। तो व्याख्या है, युवा सदस्य के जो प्रमुख होते हैं उनको सिरेदार कहते हैं, और पुरुष को चेलिक कहा जाता है और महिला को मुटियारिन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? अभी अभी हमने देखा
गौड़ जनजाति। गौड़ जाति की उपजाति मुड़िया और माड़िया है, जिनमें गोटुल युवागृह का प्रचलन है। विकल्प में मुड़िया और माड़िया न होने के कारण गोड़ को उत्तर लिया है। ठीक है। किस जनजाति का द्वारा गोटुल या युवागृह परंपरा अपनाई जाती है? इसका उत्तर है गोंड। यह व्याख्या में भी हमने देखा, गोंड। गोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चुनाव करना है इसमें। तो गोटुल से संबंधित जो तथ्य हैं, तो गोटुल की है ना, उसके क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक शिक्षा देना, ये भी उनका उद्देश्य है। जीवन साथी का चुनाव, इसमें भी सहायक होते हैं। सेवा भाव जागृत करना, ये भी है ना, इसका इनका उद्देश्य है गोटुल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के धुमकुड़िया का अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा युवागृह। उरांव जनजाति के युवागृह को हम कहते हैं धुमकुड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में धुमकुड़िया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? आप अभी अभी देखा हमने, इसका उत्तर हो जाएगा उरांव। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित हैं। गोटुल एक जनजाति युवा गृह है, धुमकुड़िया भी है। गोटुल मुड़िया माड़िया इनका युवा गृह है। धुमकुड़िया उरांव का युवा गृह है। पाइसोतुर एक विवाह है और औत्तु भी एक विवाह है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, है ना, ऑप्शन नंबर ए। गोटुल एवं धुमकुड़िया युवा गृह है, जबकि पाइसोतुर और औत्तु जनजाति विवाह पद्धति है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के युवा गृह को गितियोना कहा जाता है? तो गितियोना अभी थोड़ी देर पहले हमने व्याख्या में देखा। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को हम गितियोना कहते हैं। जनजाति और युवा गृह, उरांव की धुमकुड़िया है और बिरहोर की गितियोना। धुमकुड़िया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव जनजाति से संबंधित है। धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह होता है, जिसका मुखिया धांगर महतो होता है। गोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित जनजाति और उनके युवा गृह को सुमेलित कीजिए। तो परजा जो है, परजा है धांगा बक्सर। परजा है धांगा बक्सर। भारिया है धसरवासा। उरांव है धुमकुड़िया और भुइयां है रंगबंग। भुइयां रंगबंग। आप भुइयां को रंगबंग से तो याद रख सकते हैं। भुइयां यानी कि आपने छत्तीसगढ़ की जो एक मूवी थी मोर छैया भुइयां, तो छैया भुइयां रंगबंग, वैसे आप याद रख सकते हैं भुइयां रंगबंग, है ना। परजा से आप धांगा बक्सर याद रख सकते हैं। और भारिया है जो ये धसरवासा है, और उरांव है धुमकुड़िया। उस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3, धांगा बक्सर, भारिया का धसरवासा, उरांव का धुमकुड़िया और भुइयां का रंगबंग। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार गोटुल की उत्पत्ति किसने की थी? गोटुल की उत्पत्ति और उनके आराध्य देव हैं देवता लिंगोपेन। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार गोटुल की उत्पत्ति लिंगो देवता ने की थी, जो कि गोटुल के प्रमुख देवता हैं।
अगला प्रश्न है, गोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें गोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे गोटुल में जाती हैं, उन्हें कहते हैं नुन्ना नारे दाना पंडुम। नुना नारे दाना पंडुम। ये प्रश्न है CGPSC VAS 2021 का। अब व्याख्या में अब देखते हैं। गोटुल में अक्टूबर माह में नुन्ना नारे दाना पंडुम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें गोटुल की सभी मोटियारियाँ यानी कि सभी महिलाएं, लड़कियां दूसरे गोटुल में जाती हैं। अगला प्रश्न है, गोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ होता है खटिया, है ना। और अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवागृह को किस नाम से जाना जाता है? तो गोटुल के नाम से जाना जाता है ना। अभी इसके पहले भी हमने इस तरीके के प्रश्न देखे हैं। अगला प्रश्न है, गोटुल युवागृह का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है उद्देश्य? तो पहला उद्देश्य तो है अपना ये सेवा भाव जागृत करना, रोजगार उपलब्ध कराना नहीं होता, सामाजिक शिक्षा देना होता है, और जीवन साथी के चुनाव में सहायक। तो इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार उपलब्ध कराना नहीं होता। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। अभिकथन है, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, बिल्कुल सही। कारण है, लिंगोपेन बस्तर भूमि के खेतीहर देवता भी हैं। तो अभिकथन के हिसाब से, कथन के हिसाब से इसका कारण हमारा मैच नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। ठीक, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये हम देख लेते हैं व्याख्या। लिंगोपेन को घोटुल के जनक के रूप में जाना जाता है। मान्यता अनुसार भीमादेव को बस्तर भूमि का खेतीहर देवता माना जाता है। मान्यता है कि जब वे सक्रिय होते हैं तभी हल चलता है और इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। एक मिथक है कि जब किन्हीं कारणों से भीमादेव रुष्ट हो जाते हैं तो हल नहीं चलता और अनावृष्टि होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए स्थानीय निवासी भक्ति भाव से देवगुड़ी में पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। सवाल यहाँ पे समाप्त होता। उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।